नमो नमः शिष्यों, उजोत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम संधि है। और संधि जानने का मतलब है कि आपको संस्कृत पढ़ना आ जाएगा शुद्ध, क्योंकि जब हम शब्दों को तोड़ देते हैं, वर्णों को तोड़ देते हैं, तो उच्चारण में सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए चायम है तो च और अयम कर देंगे तो आप लोग को सरल हो जाएगा। अब यहां एक बात आप लोग को संधि पढ़ने के पूर्व जानना है कि वर्ण किसे कहते हैं। संस्कृत में मुख से उच्चारित ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवाह। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उनको स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, री, ये स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण हुआ जिसका उच्चारण स्वर के माध्यम से होता है, उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से ज्ञ तक सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और अनुस्वार और हलंत को हम लोग आयोगवाह करते हैं। ये बात अभी मैं क्यों बताया? क्योंकि संधि में वर्णों का मिलन होता है। अब आए हम लोग संधि को समझें, उसकी परिभाषा और उसके भेदों का वर्णन हम लोग करें। संधि जो है वो बोर्ड के दृष्टिकोण से 4 अंक का है और यह विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये आता है। मल्टीपल चॉइस इसका दिया रहेगा, बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। और इसमें देखिए संधि का संस्कृत में परिभाषा है परः सन्निकर्ष संधि, अर्थात वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए शैला जोड़ इंद्र शैलेंद्र, यहां अ और ई से आपका ये बना। उसी तरह महा जोड़ आत्मा महात्मा। इसी प्रकार से हम लोग अन्य उदाहरण को देखेंगे, जैसे देवा जोड़ आलय देवालय, मुका जोड़ ईसा मुकेश, ना ये मेरा ही नाम है और इस नाम का भी आप संधि विच्छेद जान जाइए कि मुकेश, मुकेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मुका जोड़ ईसा मुकेश। उसी तरह महाजोड़ उदय महोदय। यहां पर देखिए मुक का मतलब गूंगा होता है, इस माने मालिक, यानी अज्ञानियों को ज्ञान देने वाला, जो नहीं जानते हैं उनको बता देने वाला। और मैं आपको लोग को बता ही रहा हूं, इसलिए मेरा नाम मुकेश। प्रायः मैं प्रयास कर रहा हूं कि नाम सार्थक हो और आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आए। इसी तरह अगला आपका उदाहरण है महाजोड़ उदय महोदय, यहां आ और उ का ओ हो गया। और यहां ध्यान दीजिए हलंत है जगत जोड़ ईसा जगदीश, ये व्यंजन है, हलंत को संस्कृत में व्यंजन कहते हैं। मनः जोड़ हर मनोहर, यहां विसर्ग है। उत जोड़ चारणम उच्चारणम, सह जोड़ अपि सोपी। इन उदाहरणों में 2-3 बातों को आप लोगों को ध्यान देना है। पहला, जोड़ के पहले यदि हलंत रहेगा तो व्यंजन संधि होगी, जोड़ के पहले विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि होगी, और जोड़ के पहले न हलंत होगा और न विसर्ग होगा उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जोड़ के पहले यदि हलंत होगा तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। यहां जगत जोड़ ईसा और उत जोड़ चारणम उच्चारणम, ये दोनों व्यंजन संधि का उदाहरण है। जोड़ के पहले विसर्ग होगा और तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे, और जोड़ के पहले न हलंत होगा और न विसर्ग होगा उसको हम लोग स्वर संधि कहेंगे। इस प्रकार हाँ, यहां एक चीज ध्यान देना है कि जोड़ के पहले देखना है, जोड़ के बाद तो संस्कृत है इसलिए विसर्ग दिया हुआ है या हलंत दिया हुआ है, आपको जोड़ के पहले देखना है। जैसे अभी आप इसके आधार पर आप देखें कि संधि के 3 भेद हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब यहां पर एक बात मैं आप लोगों को यही बतला देना चाहता हूं। एक प्रश्न आता है अ और ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए बनेगा, और इसके आधार पर कुछ आप इसको जान जाइए। जैसे अ और ई से ए बनेगा, आ और ई से ए होगा, अ और उ से ओ होगा, ई और अ से ओ य होगा, उ और अ से व होगा, री और अ से र होगा, री और अ से ल होगा, उ और उ दोनों मिलेगा तो ये दीर्घ संधि में आता है, दीर्घ उ होगा, अ और री से अर होगा, आ और अ से आ होगा, अ और ऐ से ऐ होगा, आ और आ से आ हो जाएगा,
और ओ से अ होगा, ए और अ से ऐ होगा, ऐ और अ से आय होगा। इसी प्रकार ओ और अ से अ होगा, अ और अ से आ हो जाएगा। ई और ई मिलेगा तो दीर्घ ई होगा, दीर्घ और दीर्घ ई मिलेगा तो दीर्घ ई हुआ, आ और ए से आय हो जाएगा। इस प्रकार से नए वर्णों के निर्माण में इस चीज को जानना, इस पर आपको 1 नंबर तो आना ही आना है। एक प्रश्न आपको इसमें से अवश्य आ जाएगा। तो 4 नंबर में 1 नंबर जान गए। दूसरा आपको, अब देखिए इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे भेदों को। तो पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि है जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होकर विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जोड़ के पहले भी स्वर वर्ण होगा और जोड़ के बाद भी स्वर वर्ण होगा, और इसको तब कहेंगे स्वर संधि। जैसे आप इसको जान सकते हैं, जैसे वैसा विद्यालय, बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय की क्या विशेषता है? पहले लड़कियों का नामांकन होगा और बाद में भी लड़कियों का ही नामांकन होगा। आप प्रधानमंत्री का पुत्र हैं या राज्यपाल का पुत्र हैं, आपका कभी भी नामांकन बालिका विद्यालय में नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो पहला नामांकन लड़की का होगा, बालिका का, और बाद में अन्य का भी नामांकन होगा तो बालिका। इस प्रकार बालिका जोड़ बालिका बराबर बालिका विद्यालय। अर्थात यह स्वर संधि में यह अति आवश्यक है कि जोड़ के पहले भी स्वर वर्ण होंगे और जोड़ के बाद भी स्वर वर्ण होंगे, उनको हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, यहाँ आ और आ का मिलन है। महाजोड़ इंद्र महेंद्र, जल जोड़ ओघ जलौघ। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। जैसे देखिए, स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का संस्कृत में सूत्र है आद गुण। अब इसी को आप लोगों को थोड़ा व्याख्या करना है कि जोड़ के पहले, बाद मतलब जोड़ के पहले अ या रहेगा, बाद में ई उ री हो तो क्रमशः अ और ए और ई मिलकर ए हो जाएगा, उ रहेगा तो ओ हो जाएगा और री रहेगा तो अर हो जाएगा। अर्थात ए ओ अर को गुण कहते हैं। यहां पर हम देखें कि ई से तात्पर्य है हरस ई दीर्घी दोनों से है। ए ओ अर को हम जानते हैं कि गुण कहते हैं, अभी मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां आप लिख भी सकते हैं कि ए ओ अर को गुण कहते हैं। अब इस पर देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां जानना है कि जिसे देखिए अ और ई से कौन सा वर्ण बनेगा? ए। अ और ई से ए, आ और ई से ए, और आ और दीर्घ ई से, यानी चारों प्रकार से, चारों तरह के वर्ण से ए बनेगा। अब उसी प्रकार उ पहले रहेगा, जोड़ के पहले आ रहेगा तो बाद में उ रहेगा तो ओ हो जाएगा, जोड़ के पहले अ रहेगा बाद में री रहेगा तो अर हो जाएगा। इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है क्योंकि यह गणित की तरह है। जैसे आप जानते हैं 2 जोड़ 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है। उसी तरह आप देख रहे हैं अ जोड़ ई बराबर ए हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत? बहुत सुंदर। अब आप ये देखिए, और कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे जीता जोड़ इंद्र जितेंद्र, महाजोड़ उदय महोदय, गण जोड़ ईसह गणेश, महाजोड़ ऋषि महर्षि, उपा जोड़ इंद्र उपेंद्र। इस प्रकार से आपको ए ओ अर का सभी का उदाहरण हो गया। यहां पर देखें कि महोदय में ओ है, जितेंद्र में ए है, और गणेशा में भी क्या है? ए है। उस पर यहां आप देखिए अर का उदाहरण महाजोड़ ऋषि महर्षि। इस प्रकार से ए ओ अर का विस्तृत रूप से आपको उदाहरण बतला दिया गया। दूसरा है यण स्वर संधि। आप जानते हैं ये संस्कृत में है इको यणची, एक साथ लिखें इको यणची। इसमें क्या ध्यान देना है? अभी जो आप लोग गुण पढ़े हैं, गुण में आप देखे थे कि ई उ री बाद में आता था। यहां पर क्या करना है कि पहले कर देना है। ई उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। य व र ल को यण कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, इसको अगर गणितीय रूप में समझिए तो ए
गणित के रूप में अगर हम लोग समझें तो यहां पर ध्यान दें, ई जोड़ अ, तो ई का क्या होगा, ए हो जाए ना, ई का य हो जाएगा, य बन जाएगा, य हलंत। जैसे देखिए यहां आप देखिए अति, अति जोड़ उत्तम, अत्युत्तम, पूरा त होगा, ऐसे लिखें अत्युत्तम, अत्युत्तम। इसी प्रकार आप देखें इति और आदि, तो क्या हुआ, इत्यादि हो गया। पितृ जो आदेश पित्रादेश हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसी पे देखिए यदि जोड़ अपि, यद्यपि हो जाएगा। और अन्य उदाहरण को भी, इसको भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आपका री का उदाहरण देखे तो ऊ का व देखिए सु, ऊ है, और आगतम क्या हुआ, स्वागतम। उसी तरह अनु जोड़ एसनम, अन्वेषणम हो गया। यदि जोड़ अपि, यद्यपि। री जोड़ आकृति, लाकृति। मधु जोड़ अरि, मध्वरी। तो यहां पर ध्यान देना है, ऊ का व हुआ, व आधा हो गया, इस प्रकार से मध्वरी बना। तो इस प्रकार से हम लोग यण स्वर संधि को समझ गए। तीसरा आपका है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई स्वर हो तो यह क्रमशः ए का ऐ हो जाएगा, ओ ऐ का आय हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा, और औ का आव हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, पो जोड़ इत्रम, पवित्रम। ने जोड़ अनम, नयनम। द्वौ जोड़ एव, द्वावेव। भौ जोड़ उकह, भावुकः। और विनय जोड़ अकह, विनायक। तो इस उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं, नयनम में ए है, और दो में औ है, यहां पर पो में ओ है, और आय में जैसे विनायक में अय है। तो इस प्रकार से अयादि स्वर संधि में चारों का आप लोगों को यहां उदाहरण दे दिया गया। देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ठीक यहां पर अगर आप देखें अयादि का, तो जो बाद में आ रहा है वृद्धि में आप देखेंगे, थोड़ा सा देखिए गौर कीजिएगा तो संधि आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब यहां पर जो बाद में आता है, जैसे अ या आ के बाद, और यहां देखिए ए, ऐ, ओ, औ, ये सब बाद में है, जोड़ के बाद है। यहां आप देख सकते कि जोड़ के पहले था। तो कहता है अ या आ के बाद ए या आय रहेगा तो ऐ हो जाएगा ना, और ओ या औ रहेगा तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो जाता। जैसे देखिए आय, और यहां मुख्य रूप से यहां जानना है कि आय औ को वृद्धि कहते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी संधि किसे कहते हैं, अच्छा संधि जान जाइए, आय जो है वो संधि है, और इसी का विच्छेद और आय है। वर्णों के अलग होने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, और एक होने की क्रिया को संधि कहते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है, तब आप लोगों को संधि विच्छेद और सरल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, गंगा जोड़ ओघ, गंगा घ हो गया, यहां बिंदु नहीं होगा, उसको हटा दें। सदा जोड़ एव, सदैव होगा। एका जोड़ एक, एक हो जाएगा। और मता जोड़ एकम, मतैकम। जल जोड़ ओघ, जलौघ। ये उदाहरण आप लोगों को देखिए कि सब पर एक एक उदाहरण आप लोगों को दिया हुआ है। और दीर्घ स्वर संधि हम लोग देखें कि अकः सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ स्वर संधि में है जब समान स्वर पास पास हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब है कि जोड़ के पहले जो वर्ण रहेगा वही वर्ण जोड़ के बाद भी रहेगा। यहां पर मैं आप लोगों को और थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अ या आ, तो इसका अ का मिलन अ से भी हो सकता है, अ का मिलन आ से भी हो सकता है, आ का मिलन अ से भी हो सकता है, आ का मिलन आ से भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों समान वर्ण है और बनेगा आ, यही आपका है। जैसे देखिए यहां अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ, और अ जोड़ आ बराबर, ये चारों दिया हुआ है। इसी प्रकार ई को भी उसी तरह कर सकते हैं, और इसी प्रकार ऊ को भी कर सकते हैं। दीर्घ का मतलब होता है आ, ई और ऊ, ये तीन आपके दीर्घ हैं।
इसी पर अलग अलग विस्तृत रूप से, चूंकि आप लोग को अच्छे ढंग से संधि जानना है, संधि जानने से पुस्तक जो आप लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, पीयूषम भाग 2 को पढ़ेंगे, वो पुस्तक को श्लोक हो या गद भाग हो, उसको आपको तोड़ने आ जाएगा, विच्छेद करने, उसी को संस्कृत में कहते हैं विच्छेद करने। और जब विच्छेद करने आएगा तो उसको आपको अर्थ भी समझ में आ जाएगा। संधि विच्छेद के बिना आप शब्दों को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में संधि करके लिखा रहता है, इसलिए ये संधि विच्छेद जानना जरूरी है। यहां देखिए, देवालय को तोड़े तो देव और आलय में टूटा, उसी प्रकार कमला जोड़ आकर कमलाकर होता है, मही जोड़ इंद्र महेंद्र होता है, कवि जोड़ ईश्वर कविश्वर होता है, मही जोड़ इंद्र महेंद्र आप लोग लिखे, उसी प्रकार वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव, विद्या जोड़ आलय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय का संधि विच्छेद अनेक बार आया है, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, इसमें दीर्घ और दीर्घ का मिलन होता है। इसके पहले देखिए, ये हरस और दीर्घ का मिलन है, कवि जोड़ ईश्वर में, वधु में है दीर्घ और हरस्व है। यहां हम देख रहे हैं कि हरस और दीर्घ है। और इसी प्रकार आप देखें, राम एक बहुत महत्वपूर्ण आप संधि विच्छेद है, राम जोड़ अयनम। आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं रामायण लाओ, लेकिन किसी से पूछे कि रामायण मंगा रहे हैं, उसको तो थोड़ा सा तोड़ के बताइए विच्छेद करके, तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। आप जानिए, राम जोड़ अयनम होता है रामायणम। इस प्रकार से अकह सवर्ण दीर्घ आप जान गए तो संधि के न पांचों भेद आप समझ लिए। मैं यहां पर आपको पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूं स्वर संधि का, क्योंकि स्वर संधि से ही अधिक प्रश्न रहते हैं। और अगर तीनों संधि में कहा जाए कि अगर आप स्वर संधि पढ़ लें तो स्वर संधि से कम 4 अंक में 2 अंक तो आपको स्वर संधि से रहेगा ही रहेगा। इसलिए पुनः मैं एक बार आपको संक्षेप में स्वर संधि के भेदों को मैं बता देना चाहता हूं, उसका 2-4 उदाहरण मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। स्वर संधि का मतलब हुआ कि जोड़ के पहले भी स्वर वर्ण रहेगा और जोड़ के बाद भी स्वर वर्ण रहेगा। और स्वर वर्ण है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ री ली, ये स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण को हम ना स्वर वर्ण जान गए, तो स्वर वर्णों का मिलन स्वर वर्ण से ही होगा। जैसे आपको मैं पहले भी बताया हूं, जैसे बालिका विद्यालय में पहला नामांकन लड़कियों का होता है और बाद में भी लड़कियों का ही नामांकन होता है। बाद में कितनों भी वीआईपी लड़के हों, किसी भी लड़के का प्रिंसिपल प्राचार्य नामांकन नहीं ले सकते हैं। यहां पर यह तात्पर्य हुआ कि स्वर संधि में जोड़ के पहले भी स्वर वर्ण होगा और जोड़ के बाद भी स्वर वर्ण होगा। स्वर वर्ण का तात्पर्य है कि आप एक चीज जान जाइए, देव जोड़ आलय, तो यहां पर हलंत जब नहीं रहेगा इसका मतलब है कि स्वर वर्ण है। दूसरा बात ध्यान देना है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये पांचों भेद को आपको जानना है। दीर्घ स्वर संधि क्या है? अकह सवर्ण दीर्घ। आप जानते हैं कि महेश्वर सूत्र भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले, उसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। उन सूत्रों को यदि आप समझेंगे तो और आपको यहां लाभ मिलेगा। उसी पर ये सभी सूत्र बने हैं। अक मतलब हुआ अ ई उ री री, अक का मतलब होता है अ यू री री, और बाद में भी अ उ री री रहेगा। तात्पर्य कि जब एक तरह के वर्ण हो, चाहे वो हरस हो या दीर्घ हो, तो दोनों मिलकर दीर्घ होता है। जैसे अ आ से आ बनेगा, उसी तरह हरस ई दीर्घी से दीर्घी बनेगा, उ से दीर्घी बनेगा। जैसे आप देखते हैं हिमा जोड़ आलय हिमालय, ये उसी प्रकार है विद्या जोड़ आलय विद्यालय, मही जोड़ इंद्र महेंद्र, ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। गुण में ध्यान देना है कि ए ओ अर को गुण कहते हैं। ए ओ अर मतलब जैसे मुका जोड़ ईसा मुकेशः, देवा जोड़ ईसा देवेश, जीता जोड़ इंद्र जितेंद्र, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, ए का उदाहरण है। उसी प्रकार ओ का सदा न ओ का जानते हिता जोड़ उपदेश हितोपदेश, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय,
ओ का उदाहरण ये अर का जानते हैं, महाऋषि, महर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ये सब अर का उदाहरण है। इस प्रकार से दीर्घ संधि और गुण संधि की मैं पुनः एक बार पुनरावृत्ति करा दिया। इसके बाद आप जानते हैं वृद्धि संधि है। वृद्धि आय औ को वृद्धि कहते हैं। जैसे अ या आ के बाद अ या आ के बाद ए या आय होगा तो अय हो जाएगा। जैसे सदा जोड़ एव सदैव, तथा जोड़ एव तथैव, एक जोड़ एक एक, ये उसी प्रकार औ है। जैसे महाजोड़ औषधि महोषधि। इस प्रकार से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि देखे। अब एक दो संधि और बच गया, यण स्वर संधि। त इक का यण हो जाता है। यहां तात्पर्य क्या है कि आप जो गुण संधि समझे हैं, जिसमें हम ए ओ और बाद में देखते होता था, ये अ या के बाद ई उ रीलरी रहता था तो ए ओ और हो जाता था। यहां पर ई उ रीलरी पहले आएगा। जैसे इति जोड़ आदि इत्यादि, ये आपका ई आ गया। उ का देखिए सु जोड़ आगतम स्वागतम, मातृ जोड़ आदेश मात्रादेश। इसी प्रकार अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि में आप जानते हैं ए आय ओ औ पहले रहेगा, बाद में कोई स्वर रहेगा तो ए का आय, ओ ना आय का आय, ओ का और औ का आ हो जाता है। जैसे देखिए पो जोड़ अनम पवनम, से जोड़ अनम सैनम, भव जोड़ उका भावुक। इस प्रकार से स्वर संधि को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़े और इस पर आप ध्यान दें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।